बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अपडेट्स बहुत तेज़ी से आ रही हैं। आलमी मीडिया में पाकिस्तान के हवाले से इतनी कवरेज कभी नहीं हुई। चंद वाक़यात हैं जिनमें कुछ अनफॉर्चुनेट वाक़यात हैं, जैसा कि अमेरिका ने अटैक किया था एबटाबाद में और ये क्लेम किया था कि उन्होंने टारगेट किया उसामा बिन लादेन को। उसके बाद जो है वो हमारा एक इंसिडेंट हुआ, हमारे बच्चों की शहादतें हुई APS में। वो एक ऐसा वाक़या था जिसके ऊपर बहुत बड़ी आलमी सतह पे कवरेज हुई पाकिस्तान के हवाले से दुनिया में। पाकिस्तान ने इंडियन तैयारे गिरा दिए थे, उसकी भी कवरेज हुई थी। लेकिन जो सबसे बड़ी कवरेज आज के दौर में हो रही है वो पाकिस्तान में हालिया धांधली के ऊपर, तशद्दुद के वाक़यात के ऊपर, इंटरनेट की बंदिश के ऊपर, आज़ादी इज़हार राय की बंदिश के ऊपर और इमरान खान साहब की अजीबो गरीब किस्म की सज़ाओं के ऊपर। इस सारी सूरत हाल पे, धांधली पे, 2 नंबरी पे और जो कुछ मियां नवाज शरीफ को लाने के लिए किया जा रहा है उसके ऊपर आलमी सतह पे कवरेज हो रही है। रोज़ाना हमारे सामने से आधा दर्जन या 1 दर्जन क्लिप गुजरते हैं जो दुनिया के टॉप के जो मीडिया हाउसेज हैं या जो जरीदे हैं उनके अंदर या वो लिखे जाते हैं या उन पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाती हैं। ये सूरत हाल पाकिस्तान को बिल्कुल सूट नहीं कर रही। आलमी सतह पे पाकिस्तान के इदारों की और पाकिस्तान की साख मुतासर हो रही है और ये चीज़ें IMF के साथ पाकिस्तान के मुआहदों, आलमी सतह पे पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसको ख़राब करेगी। पाकिस्तान को एक जमहूरी मुल्क पाकिस्तान अपने आप को करार देता है और पाकिस्तान में जमहूरियत के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमहूरियत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है गुज़िश्ता पौने 2 साल से वो आप सबके सामने है। पाकिस्तान का जो सबसे हसास सूबा है बलूचिस्तान, इस वक्त उसकी सूरत हाल क्या है मैं आपको थोड़ी इसकी मंजरकशी कर देता हूँ। मेरी वहाँ पे 3 मुख्तलिफ सहाफ़ियों से बात हुई है, ज़रूरत पड़ी तो मैं उनके नाम भी आपको बता सकता हूँ। बलूचिस्तान में इस वक्त हड़तालें और धरने हो रहे हैं। जो बड़ी बड़ी शाहराएँ हैं बलूचिस्तान में, जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल होती हैं, चमर कोयटा शाहरा है, एक कराची कोयटा शाहरा है, एक लोरालाई वाला रास्ता है बड़ा, और दीगर कुछ और बड़ी बड़ी शाहराएँ हैं वो बंद हो गई हैं। सिब्बी से आने वाले रास्ते जो हैं वहाँ पे भी एक धरना दिया गया है और वहाँ पे शाहराएँ बंद की गई हैं। ये सब कुछ हो रहा है धांधली के ख़िलाफ़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के ये दावे हैं कि उन्होंने सीटें जीती हैं और उनकी जीती हुई सीटें दूसरे लोगों को दिलवा दी गई हैं और वो धांधली से दिलवाई गई हैं। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं कह रहे, बल्कि वो सरदार मकामी कह रहे हैं जिन्होंने हार तस्लीम कर ली है गैरतमंदी का मुजाहरा करते हुए। यानी महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि मैं तो इलेक्शन हारा हूं लेकिन PTI जीती है। ये जिनको दी जा रही हैं सीटें उन बंदों की तो वर्थ ही कोई नहीं है। PMLN को, पीपल्स पार्टी को वो दी जा रही हैं। साथ ही जो है वो रईसानी साहब ने भी इसी तरह की मिलती जुलती बात की। कुछ और सरदार भी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो सलार खान जो है उसने कोयटा सिटी के अंदर से सीट जीती है और बड़ी कामयाबी उसने हासिल की है, लेकिन उसकी नशिस्त छीन कर जो है वो एक ऐसे उम्मीदवार को दे दी गई जिसको 4थे या 5वें नंबर पे वोट पड़े हैं। और सलार खान के मुकाबले में आने वाले तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये तो बंदा हमसे भी कम वोट लेकर गया था, सलार खान की ये जीत है। वो मामला इस वक्त कटाई का शिकार है, वहाँ पे एहतजाज हो रहा है और बलूचिस्तान में जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं। 16 की 16 नशिस्तों के ऊपर रोला पड़ा हुआ है इस वक्त जो बलूचिस्तान में इलेक्शन हुआ है। PTI कोयटा से एक सीट निकाली है आदिल बाज़ई ने। ये पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दफ़ा छोड़ भी गया था, वहाँ के वज़ीर आला का एडवाइज़र भी बन गया था। बिल्कुल नौजवान है और इसने एक वीडियो पैगाम जारी किया था कल कि मेरा ताल्लुक PTI से है, कोई अफवाहों में सदाकत नहीं है, मैं PTI को नहीं छोड़ रहा। फिर कुछ अफवाहें ऐसी आई, कुछ खबरें ऐसी पता चली कि कल शायद कोई रात को रेड हुई है और उसके बाद से अब तक आदिल बाज़ई से रब्ता नहीं हो रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि आदिल बाज़ई अचानक बाजियाब हो सकता है बिलावल हाउस से या रावेंड से और इसकी सीट किसी और को दिलवाने की कोशिश की जा रही है और इसके घर के ऊपर छापा भी मारा गया है। मुबैना तौर पे ये चीज़ें सामने आ रही हैं। तो इस तरह से अगर हुकूमत नवाज शरीफ की बनानी है तो पूरे दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बदनामी होती चली जाएगी। सिब्बी से जो नौजवान कामयाब हुआ सद्दाम, वो जीत का दावेदार है और वो ये कह रहा है बहुत बड़े पैमाने पर वोट उसको पड़े हैं, वो ये इलेक्शन जीत गया है, लेकिन ये सीट दे दी गई एक ऐसे शख्स को। ये एक्चुअली शादेन बुगटी वाली सीट है और ये सीट एक ऐसे शख्स को दे दी गई जो बहुत नीचे था, यानी जिसको वोट बहुत कम पड़े हैं। मियाँ खान बुगटी, इस बंदे को ये सीट दी गई। अब इसकी एक वीडियो निकल आई है। यानी मियाँ खान बुगटी वो आदमी है, कुछ अर्सा पहले की जो न्यूज़ स्टोरी है या जो TV चैनल की कवरेजेस हैं उनके मुताबिक मियाँ खान बुगटी एक सरगना था गाड़ियाँ चोरी करने के एक गैंग का। इसके ऊपर मुतअद्दिद FIRs हैं और इसका बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अब इलेक्शन कमीशन ने या बाकी लोगों ने, जो लोग ये फैसला कर रहे हैं कि किसको जिताना है किसको हराना है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नौजवान को हरा तो दिया,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ऐसे नौजवान को जो पढ़ा लिखा है, एक ऐसे नौजवान को जो आगे बढ़ना चाहता है, एक ऐसे नौजवान को जो मिडिल क्लास का है, वो जीतना चाहता है, वो खिदमत करना चाहता है अपने सूबे की, उसको हरा तो दिया, लेकिन उसकी जगह जिसको जिता दिया वो एक क्रिमिनल है। यानी वैसे ही जैसे नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी जायदादें निकल आती हैं अचानक और पता चलता है कि पैसा पाकिस्तान से बाहर ट्रांसफ़र कर दिया, आज तक पता नहीं चला कि कैसे गया। जैसे जाली अकाउंट्स का केस है शहबाज शरीफ का, जरदारी साहब का। तो जैसे बड़े बड़े क्रिमिनल्स को नवाजा जाता है, मुबैना क्रिमिनल्स को, इसी तरह इस क्रिमिनल को भी नवाजा गया है। मियां खान बुगटी, इसकी वीडियो बाकायदा मौजूद है सोशल मीडिया के ऊपर, हर कोई इसको शेयर कर रहा है। मैंने भी अपने ट्विटर पे अब शेयर कर दी है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। इसको वहां से जितवाया गया है। पशीन के अंदर ज़हूर आगा ये फजलुर रहमान से जीता है, इसका ये क्लेम है, और फजलुर रहमान को पशीन वाली सीट दी गई है। हालांकि पशीन में फजलुर रहमान साहब की फॉलोइंग है। देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम वहाँ पे तगड़ी है, लेकिन शेरानी ग्रुप की भी वहाँ पे मौजूदगी है, जिनका इमरान खान साहब के साथ इत्तेहाद था। तो ऐसी सूरत में पशीन की सीट इस मरतबा फजलुर रहमान साहब के लिए उतनी आसान नहीं थी, ये बड़ा टफ था मामला। अब ज़हूर आगा का ये कहना है कि उसके पास पूरा रिकॉर्ड है, सबूत हैं कि उसने फजलुर रहमान को शिकस्त दी है, लेकिन सारा का सारा निज़ाम मिलकर फजलुर रहमान को ये सीट दिलवाना चाहता है। तो लोरालाई के अंदर भी इसी तरह का पड्डा है, फिर इसी तरह जो बारखान है वहाँ पे भी इसी तरह की लड़ाई है। तो पूरे बलूचिस्तान के अंदर एक तरह से कारोबारी ज़िंदगी बंद है, बड़ी बड़ी शाहराहें बंद हैं और इस वक्त एहतजाज हो रहा है। तो इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को और रियासत पाकिस्तान को सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर नौजवान और मिडिल क्लास के लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखिए, इससे पहले तो हमेशा ये कहा जाता था कि बलोच सरदार ही बलूचिस्तान को बनने देते। हमेशा कहा जाता था बलूचिस्तान के लोग ही चोर हैं, चोरों को वहाँ मुंतखब कर लिया जाता है, सरदार आ जाते हैं इलेक्शन जीत के, वो वहाँ के बच्चों की किस्मत बनने ही नहीं देते। अब पहली मरतबा अगर वहाँ पे नौजवानों ने इलेक्शन लड़ा है तो रियासती इदारे क्यों उन नौजवानों का रास्ता रोक रहे हैं? स्पेशली इलेक्शन कमीशन को होश के नाखून लेने चाहिए और जीत के नोटिफिकेशन जारी करने चाहिए उन नौजवानों के जिनको लोगों ने वोट डाले हैं। तो ये जी बलूचिस्तान की सूरत हाल है। और क्लेम तो ये किया जा रहा है कि कम से कम 5 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 4 से 5 सीटें वहाँ से बलूचिस्तान से जीती है। पीपल्स पार्टी भी जीती है, बाकी जमातें भी जीती हैं। तो अभी बलूचिस्तान के मामला चल रहे हैं, ये कोर्ट के अंदर भी जाएंगे, लेकिन जो जितनी बड़ी जमातें हैं बलूचिस्तान की, उन सब ने कहा है कि ये इस तरह से तो इलेक्शन पहले नहीं हुए जिस तरह इलेक्शन इस मरतबा किए गए हैं। एक और बड़ी खबर है, और ये बहुत बड़ी खबर है। इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए अली अमीन गंडापुर को नामजद कर दिया है। अली अमीन गंडापुर कौन है? इसके नाम के ऊपर बड़ा एतराज़ कर रहे हैं हमारे कुछ दानिश्वर। कुछ लोगों का कहना है कि अली अमीन गंडापुर की ये काबिलियत नहीं है कि इनको बनाया जाता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कौन है। मेरी कुछ अर्सा पहले अली अमीन गंडापुर के वालिद से मुलाकात हुई थी, तो उनसे मिलकर मुझे आइडिया हुआ कि उनके बेटे ऐसे क्यों हैं। उनके 3 बेटे हैं और एक कैप्टन साहब हैं, एक फैसल गंडापुर हैं और एक अली अमीन गंडापुर हैं। कैप्टन उमर हैं और ये 3 बेटे हैं उनके। अब मैं जिससे सबसे ज़्यादा मुतासिर हूँ इनके बेटों में से, वो फैसल, ये ही इज़ अ जीनियस और वो बहुत क्वालिफाइड है और पॉलिटिक्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में नॉलेज उसका, और ही इज़ अ डूअर और दिन रात वो काम करने वाला आदमी है, बहुत शानदार। अली अमीन गंडापुर जो है वो बड़ा क्विक लर्नर है और बहुत मजबूत शख्सियत का आदमी है। यानी जो टिपिकल जिसको आप कहते हैं कि एक पठान जो डट जाने वाला, खड़े होने वाला, साथ देने वाला, वफादारी निभाने वाला और जान तक की परवाह ना करने वाला, तो वो इस तरह का एक पठान है, टिपिकल पठान अली अमीन गंडापुर। अगर आप कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा की शक्ल दिखाओ तो आप अली अमीन गंडापुर की फ़ोटो लगाते हैं तो कहते हैं हाँ ये है, हाँ ये पठान है वो वाला जो एक्चुअली होता है। जैसे आपको वज़ीरिस्तान में मिलते हैं, जैसे आपको मिलते हैं, यानी वो एक उसका ऑरा इस तरह का है जैसे वो नॉर्मली होते हैं। तो अब अली अमीन गंडापुर के बनने के ऊपर जो लोग एतराज़ कर रहे हैं, ज़रा थोड़ी सी चीज़ें मैं उनके सामने रखता हूँ। इन लोगों को जब इमरान खान साहब का मैंडेट किसी और को दिया जा रहा है तो उस पर इनको कोई एतराज़ नहीं है। डकैती हो रही है मैंडेट के ऊपर, अवामी वोटों के ऊपर डकैती की जा रही है, वोट को इज्जत देने वाले जो हैं वोट को लूट रहे हैं, इनको एतराज़ नहीं हो रहा। निगरान हुकूमतों के अंदर कैसे कैसे नगीने शामिल किए गए और ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने रोज़ाना नए नए लतीफ़े सुनाए, इनको कोई एतराज़ नहीं हो रहा। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बारहा पामाल किया गया, इनको कोई एतराज़ नहीं हो रहा, ये खामोश। उस्मान बुज़दार जब तक इमरान खान का वज़ीर आला था तब तक सारी दुनिया उसकी दुश्मन थी। जिस दिन से उसने इमरान खान को छोड़ा है, मुझे कोई एक कवरेज निकाल कर दिखाएं इन सारे दानिश्वरों की जो इन्होंने की उसके खिलाफ, नहीं करेंगे, क्योंकि दुश्मनी इमरान खान से थी। उस्मान बुज़दार की करप्शन पे कोई इनका इंटरेस्ट नहीं था। परवेज़ खटक वो भी बिल्कुल पाक साफ हो गए। जब तक वो इमरान खान के साथ थे उनको कहा जाता था कि मालम जब्बा खा गए, ये खा गए, वो खा गए, अब कोई नाम ही नहीं लेता, अब कोई केस ही नहीं उनके ऊपर। अलीम खान और जहांगीर तरीन के बारे में ये लोग कहते थे सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप और सबसे बड़ा डाकू।
अब वो दोनों जो हैं बहुत पाकीज़ा हस्तियां हैं और उनकी ये लोग तारीफ़ें करते हैं और तारीफ़ें करते हुए थकते भी नहीं हैं। परवेज़ इलाही नून लीग में आ जाए तो दूध का धुला है, इमरान खान के साथ चला जाए तो फिर सबसे बड़ा डाकू है। ये एक दोहरा म्यार है इन दानिश्वरों का। और एक ऐसे शख्स को यानी इमरान खान साहब जिसकी पार्टी को तोड़ दिया गया, 2 नई पार्टियां उसके अंदर से बना दी गई, फिर खरीदो फरोख्त अभी तक जारी है, उसके बंदे उठाए जा रहे हैं, उनकी जो है वफादारी तब्दील की जा रही है। एक ऐसे शख्स को आप ये तवक्को कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के मीडिया से या पाकिस्तान के इदारों से या पाकिस्तान की बाकी सियासी जमातों से मुशावरत करने के बाद वो अपना एक ऐसा कमज़ोर सा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दे जो थोड़े अरसे के अंदर ये एक्सपोज हो जाए और किसी और के इशारों पे नाचना शुरू हो जाए, तो इमरान खान से तो ये एक्सपेक्ट ना किया जाए। क्योंकि जिस सिचुएशन से वो आदमी गुजर रहा है उसको एक बहुत मजबूत आदमी की ज़रूरत है जो उसका वफादार रहे, ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो उसके साथ खड़ा रहे, ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो उसकी अमानत, क्योंकि ये इमरान खान की अमानत है खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आला। अगर उनका वफाक में वज़ीर आज़म बनता है तो वो भी इनकी अमानत है, अगर उनका बनता है पंजाब के अंदर वज़ीर आला तो वो भी इमरान खान की अमानत है। लोगों ने वोट इमरान खान को दिए हैं, बाकी किसी को नहीं दिए। ये लोग तो बेचारे अपने जलसों में भी नहीं जा सके। तो मामला ये है कि इमरान खान ने मजबूत आदमी को देना था, किसी से मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर, अगर नॉर्मल हालात होते तो इसको डिस्कस किया जा सकता था कि अली अमीन गंडापुर हैं या नहीं है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखो क्वालिफाइड आदमी है, ऐसा नहीं है कि यानी आप बहुत सारे लोगों से कंपैरिजन करें तो उसकी एजुकेशन का लेवल ठीक है, लेकिन उसका एक स्ट्रक्चर ऐसा है उस आदमी का, उसका दिखावा ऐसा है और उसका उठना बैठना इस तरीके का है, उसका चीज़ों को डील करने का अंदाज़ इस तरीके का है, वो दबंग किस्म का अंदाज़ है, तो लोग उनको किसी और नज़र से देखते हैं। लेकिन उसका जो पूरा प्रोफाइल है उसको पढ़ें, आपकी काफ़ी तसल्ली हो जाएगी। ये नॉर्मल हालात नहीं हैं, ये ऐसा लगता है कि जंगी नौयत के हालात पाकिस्तान में बना दिए गए हैं एक सियासी जमात के लिए ख़ास तौर पे। तो उस सियासी जमात के लीडर से आप तवक्को करते हैं कि वो नॉर्मल फैसले करेगा, तो वो कर नहीं पाएगा। उसको बहुत मजबूत आदमी की ज़रूरत थी और ऐसा आदमी जिसे ख़रीदा ना जा सके, ऐसा आदमी जिसे धमकाया ना जा सके, ऐसा आदमी जिसे मजबूर ना किया जा सके। तो अभी तक तो अली अमीन गंडापुर ने साबित किया है कि वो इतनी जल्दी काबू आने वाला नहीं है। लिहाजा इमरान खान साहब की चॉइस है, ये उनकी मर्जी थी, अगर वो लाना चाहें तो वो उनको ला सकते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चॉइस को पसंद कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार ये कह रही है जनाब पंजाब में धांधली हो रही, पंजाब में धांधली हो रही, हमें जी मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। वो मैंडेट का एहतराम करना है तो जाके मुल्तान में करो, जहाँ पे गिलानियों को जिताने के लिए वोटों को मुस्तरद किया गया और इतने बड़े पैमाने पर मुस्तरद किया गया कि जीत के मार्जिन से दुगने वोट जो हैं वो मुस्तरद हुए हैं वहाँ पे। तो अगर गिलानियों को इस तरह जिताया गया धांधली करके तो इस पर भी बात करें। और पीपल्स पार्टी चाहती ये है कि पंजाब में उनका चेहरा दूध से धुला हुआ नजर आए और सिंध में धांधली से मुंह काला किया हुआ है। यानी इंटीरियर सिंध की सारी जमातें कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने धांधली की है, शहरी सिंध की जमातें कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने और एमक्यूएम ने मिलकर धांधली की है। सब वहाँ पे जर्नलिस्ट बता रहे हैं कि हैदराबाद में और कराची के अंदर ज़्यादा नशिस्तें तहरीक इंसाफ ने जीती हैं, लेकिन वो सीटें पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के अंदर बांट दी गई हैं। तो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम भी उसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटों की बेनिफिशरी है जिनकी पंजाब में बेनिफिशरी है मुस्लिम लीग नून। तो इनमें कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों मिलकर बैठ जाएंगे। एक्चुअली बिलावल का और जरदारी साहब का ये तरीका वारदात है, ये थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करेंगे, ये थोड़े से नखरे करेंगे और उसके बदले में ज़्यादा बेहतर ओहदे ले लेंगे। हुकूमत इन्होंने मिलकर यूं करके बनानी है कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल, फजलुर रहमान, ये चूं का मुरब्बा मिलकर हुकूमत बनाएगा, क्योंकि इनके साथ इस वक्त सहूलतकारी हो रही है। और ये जब हुकूमत बनाएंगे तो मुल्क को चलाएंगे कैसे? वफाकी हुकूमत में आते हुए इनकी कांपें टांग रही हैं। ये चाहते हैं सूबे इनको मिल जाएं, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, लेकिन इनको ये जो वफाकी हुकूमत है उसको हाथ डालते हुए ये डर रहे हैं। वजह क्या है? इन्होंने 16 माह की पीडीएम की हुकूमत ने और उसके बाद उस वक्त से लेकर अब तक चलने वाली जो हुकूमत है निगरान हुकूमत, इन्होंने इकॉनमी का वो बेड़ा गर्क किया है कि अब IMF के साथ मार्च में इनको मुआहदे में जाना है और पाकिस्तान में इस लेवल की महंगाई होगी और बिजली का यूनिट वहाँ पहुँच जाएगा और पेट्रोल की कीमतें और डॉलर की कीमतें वहाँ पहुँचेंगी कि पाकिस्तानी पनाह मांगेंगे। आप देखिएगा रमज़ान मुबारक और उसके बाद होगा क्या। ये लोग कभी भी ये बोझ नहीं उठा पाएंगे, लोग इनके खिलाफ खुद सड़कों पे निकल आएंगे, किसी को कंपेन करनी ही नहीं पड़ेगी। ये हालात आने वाले दिनों में होने वाले हैं। मैं तो कहता हूँ कि PMLN आए, बड़ा शौक है इनको इक़्तिदार में आने का, तो आए इक़्तिदार में। जैसे ये पहले एक्सपोज हुए हैं उससे ज़्यादा ये दोबारा एक्सपोज होंगे। तहरीक इंसाफ अपोजिशन लीडर किसे बनाएगी, बड़ा सवाल है।
बहुत सारी चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी है क्योंकि खबरें बहुत ज़्यादा हैं, अगले वीलॉग में बताता हूँ। लेकिन पहले अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का देखें। वफाक के अंदर अपोजिशन लीडर के लिए कुछ नाम लिए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी लतीफ़ खोसा साहब को बनाया जाए, वो बड़े अच्छे सियासतदान हैं लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनकी ग्रिप नहीं है। बड़े अच्छे वकील भी हैं लेकिन तहरीक इंसाफ एक्चुअली वो तहरीक इंसाफ अभी तक नहीं है। ये वैसे ही है जैसे उस्मान बुज़दार साहब, क्योंकि उनकी अभी शनासाई भी नहीं है तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ उस अंदाज में। तो लतीफ़ खोसा साहब की एक ऑप्शन है। एक ऑप्शन दी जा रही है उमैर नियाज़ी साहब की, वो सॉफ्ट स्पोकन है काफ़ी, और जिस तरह के हालात हैं यहाँ पे एक अग्रेसिव आदमी चाहिए। और इमरान खान साहब ने मेरी इतलात के मुताबिक एक दो जगह पे कोट किया है बड़ी राजदारी के साथ कि हो सकता है कि वो बना दें शेर अफजल मरवत को अपोजिशन लीडर। और अगर शेर अफजल मरवत को अपोजिशन लीडर बनाया गया ना तो ये नवाज शरीफ को मुसीबत डाल के रखेगा। जितनी देर तक ये रहेगा कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, ये नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, इन सबको तिगनी का नाच नचाता रहेगा। मैं इस आदमी को जानता हूँ, मैंने इसको देखा है गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर, और इसके हवाले से लोग शकूक व शुबहात का इजहार भी करते हैं। वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे, अब किसी आदमी के दिल के अंदर झांक के तो नहीं देख सकते, लेकिन ये सबको पता है कि ये आदमी भी बहुत बड़ी चिपक है, और ये अगर हुकूमत को चिपक गया तो हुकूमत के लिए जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगी। और शेर अफजल मरवत अगर इमरान खान लेकर आते हैं अपोजिशन लीडर के तौर पे तो फिर इससे क्लियर हो जाएगा कि इमरान खान का माइंडसेट क्या है। यानी एक तरफ अली अमीन गंडापुर, एक तरफ शेर अफजल मरवत, और देखते हैं पंजाब में और बाकी जगहों पे इमरान खान क्या फैसला करते हैं। इस वीलॉग को यहाँ रोकते हैं, बाकी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ अपने अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।